जिले में चुनाव को लेकर जो सभी तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है और हमारे जो 14,10,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनको लेकर जो पोलिंग बूथ है हमारे पास 1303 बूथ, सभी बूथों पर जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी, बिजली, छाया, रैम्प, व्हील चेयर, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा चुकी है। पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टी की फर्स्ट और सेकंड ट्रेनिंग हो चुकी है। थर्ड ट्रेनिंग जब पोलिंग पार्टी रवाना होगी उस दिन उनको ट्रेनिंग देने के बाद रवाना किया जाएगा। इस बार पोलिंग पार्टी की रवानगी दो जगह से है, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और सांगरिया, जो कि गंगानगर लोकसभा का पार्ट है। उनकी रवानगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से रहेगी और नाहौर और भादरा विधानसभा जो कि चूरू लोकसभा का पार्ट है, उनकी रवानगी जो है वो नाहौर में गर्ल्स कॉलेज के वहाँ से रहेगी। तो वहीं पे ही 18 तारीख को पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो मतदान केंद्र है उस गंतव्य स्थल के लिए जो है रवाना किया जाएगा। पोलिंग पार्टी की रवानगी जो रहेगी वो बेसिकली सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के एस्कॉर्ट के अंदर रहेगी, बिकॉज ईवीएम जो मूवमेंट होगा उसकी जो एसओपी है उस एसओपी की पूर्ण पालना करते हुए जो है मतदान केंद्र तक पहुंचाई जाएगी और उसी एसओपी के अनुसार वापस जो संग्रहण स्थल पर लाई जाएगी और संग्रहण स्थल पर सारी कार्रवाई करने के बाद जो रेस्पेक्टिव आरओ हैं गंगानगर और चूरू, वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर भिजवाई जाएगी और वहाँ पर फाइनली स्ट्रॉन्ग रूम में इन ईवीएम्स को सुरक्षित रखाया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसमें होम वोटिंग हमारे जिले में आज लास्ट दिन है। अब तक 2020 जो हमारे होम वोटिंग के टोटल कैंडिडेट्स थे उसमें से 19 जो डेथ हो गई और 39 के आसपास जो एब्सेंट हैं उनको छोड़ के सभी वोटर्स की होम वोटिंग हम लोग करा चुके हैं। सरकारी कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कार्मिक जो मतदान ड्यूटी पे रहेंगे उन सबका जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो सब फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। कल तक सभी एआरओ लेवल पे जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर चलेंगे जिस पे वोट डाल सकेंगे और 17 और 18 तारीख को जो हमारे रिसिप्ट और डिस्पैच सेंटर हैं वहाँ पर भी जो है उनके वोट डालने की फैसिलिटी रहेगी। तो 18 तारीख तक सभी तरह के जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनके माध्यम से जो है वो वोटिंग की कार्रवाई की जाएगी। इस बार दिव्यांग मतदाताओं को लेकर विशेष तौर पे जो होम वोटिंग नहीं कर पाए हैं लेकिन वो चलने फिरने में असक्षम है, ऐसे सभी दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है और मैपिंग के बाद उनका रूट चार्ट तय किया जा चुका है और उसी रूट चार्ट के अनुसार सभी विधानसभाओं में हमने व्हीकल की व्यवस्था की। पूरे जिले में लगभग 92 व्हीकल होंगे जो ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असक्षम है उनको वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र पर लाकर वहाँ वोटिंग कराकर फिर उनको वापस गंतव्य घर तक छोड़ा जाएगा। ऐसे टोटल जो हमारे 11,000 वोटर्स है उसमें से 4,000 वोटर ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको इस तरह के व्हीकल्स वगैरह की जरूरत रहेगी, बाकी लोग हैं वो चलने फिरने में सक्षम है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जिले में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं जिसमें हर विधानसभा में 8 महिला बूथ, 8 यूथ बूथ, एक दिव्यांग बूथ, एक हरित बूथ, एक मॉडल बूथ और एक यूनिक बूथ। इन स्पेशल बूथों पे जो है विशेष तरह की सजावट, विशेष तरह का कलर कोड किया गया है और इन पर सामान्य बूथों की तुलना में आवश्यक सुविधाएं, प्रचार प्रसार ज़्यादा रहेगा। उस पर प्रॉपर एक थीम के साथ प्रचार प्रसार की गतिविधि रहेगी। इन सभी बूथों पर जैसे महिला जो बूथ है उसमें सभी पोलिंग पार्टी मेंबर महिलाएं होंगी। इसी तरीके से जो दिव्यांग बूथ है उन पर सभी पोलिंग पार्टी के मेंबर्स है वो दिव्यांग होंगे। जो हरित बूथ है उन पर विशेष फोकस रहेगा कि वहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल जो है वो सभी तरह की व्यवस्थाएं हो, कम से कम जो है वो कचरा हो, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट का वहाँ पे यूज हो। इन सभी बूथों पर हमने 2-2 वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं जो जितने भी मतदाता वहाँ पे आएंगे विशेष तौर पे दिव्यांग और जो हमारे वरिष्ठ मतदाता हैं उनको फैसिलिटेट करके वहाँ पर जो है वोटिंग कराई जाएगी। साथ ही हमने जो मॉर्निंग का टाइम है 7 से 10 का जो टाइम है उस समय वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो
लोगों को सुविधा हो, इसको देखते हुए कई तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, वो जल्दी आकर वोट करें। उस कड़ी में सभी बूथों पर जो पहले 5 मतदाता आएंगे, उनसे उस बूथ पे पौधारोपण की गतिविधि कराई जाएगी। ऐसे मतदान केंद्र जहां पर पिछली लोकसभा में कम मतदान रहा 60% से, उन पर जो भी पहले 25 मतदाता आएंगे उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जहां पहले वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, वहां पे भी प्रथम 20 मतदाताओं को जो है वो सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। जितने भी हमारे स्पेशल बूथ है, लाइक महिला बूथ है, उस पर जो भी पहले 10 महिला वोटर्स आएंगे, उनका बेसिकली फ्लावर के माध्यम से तिलक लगाकर, दिव्यांग आएंगे तो माला पहनाकर, सभी का अलग अलग मोड के अंदर जो है वो स्वागत किया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी स्पेशल बूथ हैं, वहां पर भी हैप्पी आवर्स में और वोटिंग को प्रमोट करने के लिए मतदाताओं के लिए जो है वो 7 से 10 के बीच नींबू पानी की व्यवस्था रहेगी, ताकि इस बहाने भी वोटर्स जो है अपने घर से जल्दी निकले और वो वहां पे आकर अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें। चूंकि लोकतंत्र में मतदाता सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अपने घर से निकले। इसके लिए स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जिले में प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को हम कम्युनिकेट करें कि वो 19 तारीख के इस महापर्व में शामिल हो। इसी कड़ी में सभी हमारे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, जिला हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर सप्तंगी सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सभी जगह सरकारी के साथ साथ जो हमारे मतदाता भागीदार हैं, उन सबका एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अच्छी भागीदारी सभी जगह पर रही है। इसी तरीके से आज भी हमारे जितने भी सरकारी और निजी विद्यालय हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों के माध्यम से अपने माता पिता के नाम एक वोट पाती लिखवाई गई है और वो विद्यार्थी अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को पत्र सौंपेंगे, वो पढ़ के सुनाएंगे, उन्हें अपील करेंगे कि 19 तारीख को जो है वो वोट डालने जरूर जाएं। इसी के साथ साथ हर बूथ लेवल पर कुछ बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप के माध्यम से पोल डे के दिन विशेष तौर पे जहाँ लोग कम निकलते हैं, लोग निकल के नहीं आते हैं, उनके माध्यम से उन मोहल्लों के अंदर भेज के उन लोगों को अगेन गाइड किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो आकर अपना वोट का यूज करें, अपने मताधिकार का यूज करें। साथ ही आज से हमने और कल और परसों 18 तारीख तक सभी मतदाताओं को घर पे जो है हमारी आजीविका, आंगनवाड़ी, हेल्थ, कृषि और ग्रामीण विकास की जो महिलाएं हैं, कार्मिक हैं, उनके माध्यम से पीले चावल बंटवा कर भी हम मतदाताओं को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर अपने वोट का उपयोग करें। तो मैं उत्साहित हूँ कि सभी जगह इस बार मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे और अपने वोटिंग राइट का उपयोग करेंगे। आप मीडिया के द्वारा भी लगातार स्वीप गतिविधि को एक अच्छा स्पेस दिया गया है। सकारात्मक पहल सभी आपकी तरफ से की गई है। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार करता हूं और अपेक्षा करूंगा कि चुनाव के जो हमारे बचे हुए 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में भी मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए मतदाताओं को विशेष अपील के माध्यम से अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। कल से जो P-2 48 आवर्स की जो आचार संहिता है, जिसके विशेष प्रोविजंस है, वो कल शाम 6 बजे से लागू हो जाएंगे। उसके अंतर्गत सभी तरह के जो चुनावी रैली, सभा, जुलूस पे प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर वगैरह का किसी तरह की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ऐसे वोटर्स जो उस विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं, वो कल 6:30 बजे के बाद जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र छोड़ के निकल जाएंगे। इसके बारे में हमें अभी आपसे जस्ट पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ भी एक बैठक की और उनको हमने प्रोविजंस के बारे में अवगत कराया है। आप मीडिया को भी माध्यम से भी मैं जो है उनको कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि जो MCC की पालना है वो स्ट्रिक्टली लास्ट 48 आवर्स में की जाएगी और मीडिया के जितने भी लोग हैं उन सबको पासेज आई थिंक जारी हो चुके हैं। आपको भी मैं अपेक्षा करूँगा कि जो मीडिया एडवाइजरी इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई है उसकी पूर्ण पालना रखें और विशेष तौर पे जो वोट की सिक्रेसी है उसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में किस मतदाता ने किसको वोट दिया है ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इसकी गोपनीयता वो है पूर्ण रूप से बनी रहे। तो मेरा आप सभी से उसी लाइन पे अपील है, हनुमानगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील है कि वो बड़ी संख्या में निकलकर इस मतदान के महापर्व को सफल बनाएं और मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी पूरी टीम के सहयोग से ये मतदान भी जो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त कराने में हम सब सफल होंगे। धन्यवाद।